जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिवाणी में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF HCM 2019 के एग्ज़ाम के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि CISF HCM 2019 का एग्ज़ाम 10 जून से शुरू होगा और 15 जून तक ख़त्म होगा। आज से देखा जाए तो लगभग 16-17 दिनों का टाइम है। तो हम बात करेंगे कि आप कैसे 85+ स्कोर के आसपास पहुँच सकते हैं, कैसी आपकी रणनीति रहनी चाहिए, क्या होगा 85+ के लिए सही फार्मूला, किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और किस सब्जेक्ट पर टाइम कम कर सकते हैं, और आपका सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि भविष्य में मिलने वाली जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो आइए बात करते हैं साथियों कि क्या आपके लिए फार्मूला रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले साथियों, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होगी, इसमें से आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा होगा मैथ और फिर GK GS करंट अफेयर्स। ये चारों पोर्शन 25-25 क्वेश्चन के और 25-25 नंबर के रहेंगे, अर्थात 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं। पेपर का जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटे का रहने वाला है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये 2 घंटे का समय जो है आपके लिए 100 क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी समय है। साथियों, अगर हम बात करें तो SSC GD में आपसे 1 घंटे में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सब्जेक्ट और टॉपिक यही होते हैं। अर्थात वहाँ पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड चेक की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी स्पीड नहीं चेक की जा रही है, यहाँ पर एक्यूरेसी चेक की जा रही है। एक्यूरेसी अर्थात आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें वो सही करें। तो इसका मतलब है कि आप कितने क्वेश्चनों को सही हल कर सकते हैं। तो साथियों, 2 घंटे का टाइम काफ़ी है, आप इस पेपर को खूब अच्छी तरीके से हल करें। तो साथियों, ये तो बात रही एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद अब हम बात करते हैं कि सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है। तो साथियों, 2015-16 की वैकेंसी में 81-82 पर सिलेक्शन हो गया था, यानी कि जिसके भी 81 और 82 नंबर थे उनके फाइनल सिलेक्शन हो गए थे। लेकिन साथियों, इस बार वैकेंसी जो है वो 429 पदों पर है और कैंडिडेट्स लगभग 3 लाख के आसपास एग्ज़ाम देने वाले हैं। सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि 2,50,000 2,60,000 के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे। कंपटीशन कम है, लेकिन तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय मिला है। बहुत ज़्यादा समय की अगर बात करें तो सच्चाई यह है कि आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा मिला है, लेकिन 50% कैंडिडेट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप लगभग 1 लाख लड़कों से आपका कोई मतलब नहीं है, उनकी एकदम बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है। ये 429 पदों पर जो भर्ती है उसके लिए सीरियस होकर लगभग 50,000 कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और इनके बीच में ओरिजिनल कंपटीशन होने वाला है। तो इस हिसाब से सेफ़ स्कोर क्या होगा? तो ये तो बात हो गई कि जब पेपर होगा उसका लेवल क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। लेकिन एक सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए? तो साथियों, मेरा मानना है कि अगर आप 82 से 85 के बीच में रहें तब आप सेफ़ हैं, वो फाइनल के लिए, एकदम फाइनल मेरिट के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, यानी कि जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो साथियों, अब बात रही कि क्या आप 83-85 तक क्रॉस कर सकते हैं बचे हुए 17 दिनों में? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैंडिडेट क्या कर रहे हैं? पढ़े जा रहे हैं। प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपको भी नहीं पता है। इसलिए आप रीजनिंग और हिंदी पर समय दें। ये देखिए, हिंदी और रीजनिंग, ये जो 25-25 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसमें से अगर आप भरपूर समय देते हैं तो आप इन दोनों को मिला के 48+ कर सकते हैं। यानी 24-24 क्वेश्चन आप करें तो 48 क्वेश्चन आप लेके आ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है साथियों कि आप एक कोई टॉपिक चुनें। जैसे मान लीजिए आपने रीजनिंग का ब्लड रिलेशन चुन लिया और उसको आप करते जाइए।
कोई बुक उठाइए, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को कर दीजिए और कम से कम 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। यानी हिंदी एक टॉपिक 1 घंटा बहुत होता है, तो आप हिंदी को उस पढ़ लीजिए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ डेली एक मॉक टेस्ट देते हुए रहिए और जो भी क्वेश्चन उसमें गलत हो रहे हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहिए। साथियों, जब आप ऐसा करने लगेंगे आप 45-47 एकदम करके ले आएंगे। जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद बात आती है मैथ की, तो क्वेश्चन वहीं से आने हैं। यहाँ आप जो भी पढ़ोगे वो कंफर्म आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो आप आखिरी के 15-16 दिनों में वो पढ़ो ना यार, जो आने वाला है और जो आपका स्कोर बढ़ा सके। 2 घंटे रीजनिंग पे दो, 2 घंटे हिंदी पे दो और मैथ पे 3 घंटे दो। क्योंकि मान लीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो आप किसी भी अपने यूट्यूब चैनल पे चले जाओ और वहाँ से उस टॉपिक को 1 घंटा देखो और फिर 2 घंटा उस पर प्रैक्टिस करो। साथियों, इन दोनों सब्जेक्ट में आप अगर 48 मार्क्स ले आते हैं और अपने 3 घंटे मैथ को टाइम दे दिए तो मैं ये बता रहा हूँ कि साथियों आप 21-22 क्वेश्चन कराओगे और जब आप 21-22 कर आओगे ना तो 70 के आसपास पहुँच जाएगा। और जब ये 70 के आसपास पहुँच जाएगा तो अब बात करें जीके जीएस की, तो साथियों जीके जीएस में वही टॉपिक पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है और आएगा ही। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि आप उसके लिए स्टैटिक पढ़ें, करंट पढ़ें। तो स्टैटिक में नृत्य पढ़ लें और करंट के लिए पुरस्कार पढ़ लें। पद्म श्री, पद्म भूषण, ऑस्कर, भारत रत्न, नदी, पहाड़, पठार, दर्रे, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बांध, संसद, राज्यपाल, संविधान के संशोधन और गांधी जी पढ़ लीजिए, आंदोलन पढ़ लीजिए। स्मार्ट स्टडी करिए। और मैं साथियों बता रहा हूँ कि करंट में आप सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़िए। युद्धाभ्यास पढ़ लीजिए, ट्रॉफी पढ़ लीजिए, आगामी ट्रॉफी पढ़ लीजिए, आईपीएल पढ़ लीजिए, वुमेन प्रीमियर लीग पढ़ लीजिए, उद्घाटन सम्मेलन आदि पढ़ लीजिए। जीके जीएस करंट में भी 15 से 18 क्वेश्चन कर जाओगे। तो अगर साथियों बात करें तो आप इन दोनों में से 48 कर लो, यहाँ से आप 20 या 22 क्वेश्चन कर लो और यहाँ से आप 16 से 18 क्वेश्चन कर लो। अब साथियों इसको ऐड कर दो तो 48, 58, 68 और 10, 78, 6, 84 और यहाँ पे साथियों हो जाएगा 18, 2, 20 और 20, 40 और 40, 80, 88 क्वेश्चन। यानी आप 84 से 88 के बीच में पहुंच जाएंगे, जो आपका एकदम सेफ स्कोर होने वाला है। इसलिए मैं साथियों कहूँगा कि 2 घंटे आप रीजनिंग पे दीजिए, 2 घंटे इंग्लिश पे, 3 घंटे मैथ पे और 2 घंटे आप जीके जीएस करंट पे दे सकते हैं या जीके जीएस करंट पे 1 घंटा भी दे सकते हैं। तो साथियों मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जो कैंडिडेट इतनी स्मार्ट तैयारी के बाद 84-88 ला सकता है तो बचे हुए 12 से 16 क्वेश्चन में 2-4 तो वो तुक्के मार के सही कर ही सकता है अपनी नॉलेज से। आप अपने आप को आगामी 15 दिन तक एक कमरे में बंद करिए, डेली 10 से 12 घंटे की स्मार्ट स्टडी करो। एक बार आपका एग्ज़ाम निकल जाए, एक बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया दोस्तों, तो आपको बहुत दोस्त मिलेंगे। तो साथियों स्मार्ट स्टडी करो। हर सब्जेक्ट के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो और रीजनिंग के लिए आप 2 घंटे, हिंदी इंग्लिश के लिए 2 घंटे, मैथ के लिए आप कम से कम 3 घंटे और जीके जीएस करंट के लिए 2 घंटे। तो साथियों ये 9 घंटे का शेड्यूल है और आप इसको फॉलो करें तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले ही आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो उम्मीद है साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होने वाली है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।